साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के 57 साबिक अरकान असम्बली परवेज खटक के साथ मुंसलिक हो गए। साबिक वजीर आला महमूद खान भी परवेज खटक की जमात का हिस्सा। PTI के साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक और शौकत अली भी नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम खबर से आपको आगाह करें कि साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के 57 साबिक अरकान असम्बली परवेज खटक के साथ मुंसलिक हो गए। साबिक वजीर आला महमूद खान भी परवेज खटक की जमात का हिस्सा। PTI के साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक और शौकत अली भी नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। परवेज खटक ने कहा कि सानहा 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान के वजूद से ही हम सबका वजूद है। इसी बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बाकर हुसैन से। जी बाकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा झटका मिला है, जिसमें साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और उनके साथ साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई सियासी जमात का आगाज कर दिया है। इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इसके पार्टी परचम का बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 57 से जायद अरकान ने पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ नाम शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे इश्तियाक अहमद साहब, शौकत अली साहब, महमूद खान साहब और तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला KP के परवेज खटक साहब इस जमात की सरबराही करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे बाकर हुसैन हमें आगाह कर रहे थे। परवेज खटक की जानिब से बिलाखिर नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के 57 साबिक अरकान असम्बली परवेज खटक के साथ मुंसलिक हो गए हैं। साबिक वजीर आला महमूद खान भी परवेज खटक की जमात का हिस्सा। PTI के साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक और शौकत अली भी नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। परवेज खटक ने कहा कि सानहा 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान के वजूद से ही हम सबका वजूद है। आम खबर से आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। एक बार फिर अपडेट करें कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ताहिर मलिक, सीनियर तज्ज़ियाकार ने। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के बाद नई पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस भी बन गई है, क्या मुस्तकबिल है इसका? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो अभी तक मेरे ख्याल में सियासी जमातों का कल्चर नहीं है, वो सियासी शख्सियात का कल्चर है। मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मतलब था पीपल्स पार्टी, फिर किसी हद तक वो वोट बन गया बेनज़ीर भुट्टो का, जो अभी तक वैसे का वैसा चल रहा है। अगर आप इसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत पीछे चला जाता हूँ तो वहाँ पे अवामी लीग थी। अवामी लीग का मतलब था शेख मुजीबुर रहमान। आज भी जो वजीर आज़म बांग्लादेश है वो उनकी बेटी हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नवाज शरीफ पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ नाहल हो गया, नवाज शरीफ के केस हो गए, वोट किसका जी? नवाज शरीफ का। कल वजीर आज़म ने अपना शहबाज शरीफ में कहा कि लोग नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में वोट देंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो वोट है ना, वो तहरीक इंसाफ का वोट नहीं है, वो खटक का वोट नहीं है, वो अपना ABC किसी का वोट नहीं है, फवाद चौधरी का वोट नहीं है, वो वोट इमरान खान का है। तो पहले तो मेरा ख्याल है कि जिसने वोट देना था वो वोट नाम बदल लें, पार्टी बदल लें, उसमें से पार्टी के अंदर से पार्टी निकाल लें, तो मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी राय में वोट तहरीक इंसाफ का जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का है, उस पर कोई इतना डेंट नहीं पड़ेगा ना तरीके ये नई पार्टी तहरीक इंसाफ के अंदर से बनने से, और जो इस्तेकाम में पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में मेजर डेंट नहीं पड़ेगा। अच्छा ताहिर मलिक साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मोरूसी सियासत तो पाकिस्तान का हिस्सा है, कि यहाँ पर मोरूसी सियासत होती है और लीडरशिप को ही वोट पड़ता है, तो ये बताइएगा कि फिर इस पार्टी बनाने का मकसद ये हो सकता है कि इसके ज़रिए वोट बैंक को तोड़ा जाए और डिवाइड किया जाए?
हाँ वो ऑब्वियस है। इससे एक बात पक्की है कि एक है, हाँ जो मैंने पहले बात की है, मैं उससे अब खुद ही उसकी अपोजिट बात करने लगा हूँ कि एक तो वोट बैंक तो आपकी शख्सियात का है, जो जिस तरह हमने पहले बात की। जो अब आप जो दूसरा पॉइंट दे रहे हैं ना, उसमें आर्गूमेंट ये है कि हमारे यहाँ एक है इलेक्टेबल की सियासत। ये लीडर्स नहीं होते, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हर इलेक्शन में इलेक्शन जीतना है और इनके पास कुछ वोट होते हैं, कुछ इन्होंने इस तरह की मैनेजमेंट की होती है कि अपने हल्के से इन्होंने जीतना होता है। तो ये जो खटक साहब है ना, परवेज खटक, इस हवाले से बड़ा पावरफुल आदमी है, इलेक्टेबल इसके साथ है, क्योंकि इनके जो लास्ट जब इनकी हुकूमत थी तो इनके 16-17 तो इनके पर्सनल जो रिश्तेदार थे फर्स्ट हैंड वो थे MNA और MP। उस हवाले से ये इस्तेकाम पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक पार्टी साबित होगी, क्योंकि इनके साथ जो MNA और MPA हैं KPK के, उसमें ये डेफिनेटली डैमेज करेंगे तहरीक इंसाफ को। ये मैं अपनी की बात से अपोजिट बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इलेक्टेबल है ना, उनकी कोई पार्टी नहीं होती। इलेक्टेबल की एक साइंस है और वो 47 से जारी है। वो इलेक्टेबल हर इलेक्शन में आप देखेंगे, जब ज़ियाउल हक आता है तो वो जनरल ज़ियाउल हक के साथ इस्लाम खेलते हैं। उससे पहले जब नवाब भुट्टो आता है तो वो सोशलिस्ट हो जाते हैं। जब वो परवेज मुशर्रफ आए तो वो लिबरल हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तातुर्क बहुत अजीब आदमी था। नवाज शरीफ आए तो वो ताजरों के रहनुमा बन जाते हैं। बेनज़ीर आए तो खवातीन के दर्द उनको बड़ा आता है। तो वो एक सदाबहार सा जानवर है। हाँ, उसके लिए ये डेंजरस होंगे। और तहरीक ये इस्तेकाम पाकिस्तान है और ये जो परवेज खटक की तहरीक इंसाफ है, ये दोनों हिट जो है ना, ये इलेक्टेबल भी करेंगे, ये वोट से नहीं कोई जीतेंगे मेरी राय में। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे ताहिर मलिक, सीनियर तजियाकार। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के 57 साबिक अरकान असम्बली परवेज खटक के साथ मुंसलिक हो गए हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी परवेज खटक की जमात का हिस्सा बन गए हैं, जबकि PTI के साबिक सूबाई वज़ीर इश्तियाक और शौकत अली भी नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। परवेज खटक ने कहा कि सालिहा 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान के वजूद से ही हम सब का वजूद है। आम खबर से आपको आगाह करें कि ताज़ा तरीन खबर यह है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। इसी पर ज्वाइन किया है हमें सीनियर तजियाकार मियाँ हबीब ने। मियाँ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नई पार्टी बन चुकी है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। तो इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, और बताइएगा कि ये कितनी सीटें जो है इलेक्शन में हासिल कर पाएंगे। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो असर और रसूख तो है उनका, लेकिन देखना यह है कि क्या लोग नज़रियात को वोट देते हैं, और तहरीक इंसाफ जो है उसकी शनाख्त कासम काबू है, और लोग ज़्यादा पाकिस्तान में शख्सियत परस्त हैं, नज़रियाती लोग बहुत कम हैं। नज़रिया जो है वो तो बहुत मेरा ख्याल पीछे रह चुका है। लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं हीरोशिप को, तो वो तो अभी तक जो है वो कायम दायम है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको कोई उस तरह की पजीराई नहीं मिल रही है। हमने देखा कि हालांकि उसमें पंजाब से तल्लक रखने वाले काफ़ी जो हैं वो इलेक्टेबल उसमें मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट जो साबिक हैं उनकी बड़ी तादाद उसमें मौजूद है, और वो उसमें कोई बहुत बड़ी नामवर शख्सियात की बजाय जो है वो इलेक्टेबल की पार्टी है। इसी तरीके से परवेज खटक साहब जो पार्टी बना रहे हैं उसमें बिलाशुबा उनका एक खैबर पख्तूनख्वा में असर और रसूख है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ से ज़्यादा वाबस्तगी रखते हैं। तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा होप नहीं है। अलबत्ता वो कुछ सीटें ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी बाज़ आबाई नशिस्तें हैं और बाज़ उनके ग्रुप में शामिल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो काफ़ी असर और रसूख रखते हैं। इसलिए ये एक कौमी शनाख्त नहीं बना पाएगी। एक तो उन्होंने जो है ना, ये दोनों जमातें जो हैं इस्तेहकाम पार्टी और ये तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन,
یہ دونوں جو ہیں یہ صوبائی سطح کی جماعتیں لگتی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اپنی شناخت بھی صوبائی سطح تک کی رکھی ہے. کوئی اس میں نہ استحکام میں پاکستان پارٹی میں کوئی قومی لیول کا لیڈر موجود ہے اور نہ ہی پرویز خٹک کی جماعت میں موجود ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے تو وہ یہ قومی شناخت نہیں برقرار رکھ سکیں گے, یہ جماعتیں بنا ہی نہیں سکیں گے. تو یہ علاقائی جماعتوں کی طور پر یہ منظر عام پر آئیں گی, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی پذیرائی ان کو مل سکتی ہے. البتہ اگر تحریک انصاف پر جو ہے وہ بین ہو جاتی ہے, تحریک انصاف پر پابندی لگ جاتی ہے, تو پھر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ لوگ پھر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونے کے لیے وہ پھر ایسے گروپس اور دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف رخ کریں گے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کو پذیرائی مل سکتی ہے, پرویز خٹک کو بھی اور جہانگیر ترین کو بھی. ورنہ اگر میدان میں موجود ہوگی تحریک انصاف تو پھر ان گروپوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جی میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پارٹی بننے کے بعد اب ان کا کیا نیریٹو ہوگا, کیا لے کر یہ منشور لے کر جائیں گے عوام میں, عوام کو کیا بتائیں گے کہ اس کے بعد لوگ ان کو ووٹ دینا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں, یہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, یا پرویز خٹک کو تو تحریک انصاف نے خود فارغ کیا ہے نا, کہ وہ ان کے نوٹس میں تھا کہ یہ علیحدہ جماعت بنا رہے ہیں اور لوگوں کو توڑ رہے ہیں, لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, تو انہوں نے خود ہی ان کو جماعت سے نکال دیا. لیکن یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ لوٹوں کو کوئی زیادہ عزت افزائی نہیں ہوتی ان کی. البتہ بعض حلقے چونکہ ایسے ہوتے ہیں جہاں اثر و رسوخ ہوتا ہے, جن کو ہم آبائی حلقے کہتے ہیں, تو وہاں جو ہے وہ ان کو چند ایک سیٹوں پر کامیابی مل سکتی ہے. لیکن اوور آل جو ایک امپیکٹ بنتا ہے سیاسی جماعت کا وہ نہیں. ایک تو دیکھیں وقت بہت محدود ہے, اب چند مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں, تو الیکشن کمپین تو سر پر ہے, تو اس میں جو ہے آپ ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں, تو وہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نہ ان کی کوئی ورکنگ ہوگی, نہ ان کے کوئی اس طریقے سے کوئی رابطے ہوں گے. البتہ پشت پناہی ضرور ہوگی کسی نہ کسی کی, اور اس پشت پناہی میں جو ہے وہ شاید کوئی کامیابی حاصل کر لیں. ورنہ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی جائیں تو اس میں ناممکن سی بات لگتی ہے. ناممکن سی بات لگتی ہے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار میاں حبیب موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے PTI پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا ہے.